बक्सर से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में डोर टू डोर जनता से संपर्क कर रहे हैं भाजपा यूथ के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे। 10 मई को भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी करेंगे नामांकन। वीओ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी डोर टू डोर जनता से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में बक्सर संसदीय क्षेत्र यहाँ पे इनका काफी विरोध हो रहा है से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में भाजपा के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार की संध्या रामगढ़ में पहुंचे श्री चौबे ने मीडिया के समक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार के नारा को सफल बनाने के लिए बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जनता से अपील की। युवा नेता ने बताया कि बक्सर सीट से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी को भारी मतों से विजयी बनाकर बक्सर संसदीय क्षेत्र को विकास का केंद्र बनाना है। युवा नेता ने बताया कि 10 मई को भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी का बक्सर के लाल किला मैदान में नामांकन होगा, जिसमें बक्सर की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर कैमूर के युवा महामंत्री विकास कुमार पांड्या ने जनता से अपील किया कि पिछले कार्यकाल में आप लोग जो उम्मीद नहीं कर पाए, उस उम्मीद को धरातल पर उतारकर मिथिलेश तिवारी पूरा करने का काम करेंगे। वहीं कुछ यूथ भाजपा के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे के नेतृत्व में सभी बक्सर लोकसभा के नौजवान युवाओं की टोली पूरी तरह से यूथ प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे के साथ में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। वहीं युवाओं ने कहा कि जब से प्रदेश में युवा मंत्री वेदव्यास चौबे कमान संभाले हैं, तब से लेकर आज तक भाजपा काफी ग्रोथ की हुई है। युवाओं ने कहा कि बिहार के युवा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रदेश मंत्री वेदव्यास चौबे का सपना साकार होकर रहेगा। हम लोग बक्सर लोकसभा से दिल्ली पार्लियामेंट जीताकर भेजने में मिथिलेश तिवारी को कामयाब व कारगर साबित होंगे। जनमानस को कि आप बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग लीजिए, अधिक से अधिक जनसंख्या में मत दीजिए। यहाँ बक्सर की जो चर्चा हो रही है, बक्सर में मिथिलेश तिवारी जी को भारी मतों से आप विजयी बनाइए। हम चाहते हैं कि बक्सर का संपूर्ण विकास हो। यहाँ विपक्ष तो कई तरह का मुद्दा अपना उठा रहा है, आरक्षण का, तमाम तरह का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देश का संपूर्ण विकास हो रहा है, साथ ही बक्सर का भी संपूर्ण विकास करने में मिथिलेश तिवारी विशेष सहयोग करेंगे। युवाओं से ये अपील करना चाहेंगे कि आप अपने घर तक जाइए, हर वोटरों को बूथ तक पहुंचाइए, जिससे बीजेपी को विशेष रूप से फायदा पहुंचे और अधिक से अधिक संख्या में मत प्रतिशत बढ़े। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। युवा ताकत, यूथ ताकत को दिखाएंगे कि यूथ ताकत क्या होता है, और मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से विजय बना करके मोदी जी के 400 पार का नारा को हम लोग प्रबल करेंगे। पिछले कार्यकाल को लेकर चाहता हूँ पूरे देश में एक विश्वास ऐसी चीज है। आप आदरणीय मीडिया बंधु से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि एक देश हो या विदेश, किस चीज पे या राज्य या घर परिवार किस चीज पे चलता है, एक विश्वास पे। और मोदी जी ने ये 10 साल में एक विश्वास दिया कि जो मंच से चढ़ करके मैं जो कह रहा हूँ वो आगे कार्यकाल में निश्चित तौर पे करूंगा, जिसका विश्वास। लोग कहते थे बताइए कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर तक नहीं मरा। अभी यूपी में लोग कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर तक नहीं मर पाया। ये विश्वास होता है। 3 तलाक हटा करके उन्होंने प्रतिपक्ष पर आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आरक्षण को और मजबूती से लागू कर की है। जो अभी पिछला जो मुद्दा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उस पे ST SC के भी आरक्षण को मजबूती से लागू की। उसके बाद सबसे बड़ी चीज हम एक बात आपको बता देते हैं कि जो 10% सवर्णों को आरक्षण मिला, वो पहली बार भारत में कोई राष्ट्रीय पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो 10% सवर्णों को आरक्षण देने का काम की, जिससे EWS में हमारे बच्चे, जितने भी भारत देश के सवर्ण परिवार के बच्चे हैं, उससे बहुत बेनिफिट पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। युवाओं से यही अपील है कि युवा आप अपनी पूरी ताकत लगा करके बक्सर लोकसभा को मिथिलेश तिवारी जी को भारी बहुमत से जिताएं, और आप अगले कार्यकाल में जो उम्मीद नहीं किए होंगे उससे बेहतर मिथिलेश तिवारी आपके जमीन पर उतर के दिखाएंगे। ये हमारे एक युवा का वादा है। विकास कुमार पांडे, जिला महामंत्री का कैमूर में दायित्व है। यहाँ पे इनका काफी विरोध हो रहा है कि ये बाहरी है। इसको लेकर आप कैसे लोगों को समझाएंगे?
जितने मतलब कि भाजपा के वोटर हैं एक ही नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग कल हवा दे रहे हैं। और हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, मतलब आखिर में ये किसी को टिकट दिया है तो बाहरी और भीतरी का नारा किया है, अब कौन स्थायी है यही हम जानना चाहते हैं। कौन स्थायी है यहाँ पे? बेटे हैं, उनकी बेटी हैं, कहाँ मतलब कहाँ की रहने वाली हैं और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? आपके पार्टी जो लड़ रही है चुनाव कैंडिडेट जो है लोकसभा बक्सर की, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे पे 2014, 19 और ये 24 है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कर दिया। अभी देखिए ये 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत, अब तो 100 का 100 ने 2000%। और हमारा यकीन आ रहा है कि म से मोदी, म से मोदी जी, म से मिथिलेश, ब से बक्सर, ब से बनारस। और बात रहेगा यहाँ पे सुधाकर जी का, उनका जमानत जब्त है, बौखलिया रहे हैं। अब बौखलिया कर बोल रहे हैं कि नहीं ये बाहरी। हम सुधाकर जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोग कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम का बहुत करीबी माने जाते हैं, कहाँ तक सही है? डिप्टी सीएम जो सम्राट भैया हैं वो मानते हैं हमको, तो हमको मानते हैं तो हमारे काम को लेकर हमको मानते हैं। हम काम में, हमको संगठन में कल हमको मौका दिए हैं और सम्राट चौधरी जी के हम दूत हैं। हम दूत बनकर बक्सर में आए हैं और यही नहीं, एक ही नारा है, हर हर सम्राट, घर घर सम्राट, इस बार 40 का 40 पार। और मैं वो श्री रामचंद्र जी का उस शिक्षा स्थल है, वहाँ पे भव्य एकदम जो स्थापना होता है, जो कि महाकाल में हुआ है, कालडोर का, वही होगा यहाँ पे, जो कि हम लोगों का उम्मीद कला मिथिलेश तिवारी जी से उम्मीद है। हम लोग अक्सर के लोकसभा की जितनी जनता हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर अपना सिर नवाकर हम विनती करना चाहते हैं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम कीजिए, उनको केंद्र में भेजने का काम कीजिए। जो चुनाव जीतने के बाद वो कैबिनेट मंत्री बनकर यहाँ पर आएंगे और बक्सर नहीं, पूरे बक्सर को बनारस से भी बेहतरीन बनाने का काम करेंगे, जो कि उन पर 100% हम लोग का दावा है। धन्यवाद। मेरा नाम है वेद व्यास चौबे, जो कि भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री भी हैं और सिवनी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी हैं।